डायबिटिक बॉस ने चींटी के घोंसले पर पेशाब कर दिया, लेकिन उसकी गंध ने बड़ी संख्या में मैन ईटिंग आदमी खौर चींटियों को आकर्षित कर लिया। उसी रात जब आदमी अपने साथियों के साथ बोनफायर पार्टी करने वाला था, अचानक बड़ी संख्या में आदमी खौर चींटियों ने उन्हें घेर लिया। उस समय अगर आग की गोलाई जरा सी भी बुझ जाती तो वे सब चींटियों का खाना बन जाते। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि बचने के लिए उसके साथियों ने सीधे उसी आदमी को आग के घेर से बाहर धक्का दे दिया। 5 सेकंड से भी कम समय में वह आदमी पूरी तरह चींटियों से ढक गया। लेकिन चमत्कार हुआ, भगवान ने उसे एक और मौका दिया। वह उसी दिन पर वापस जन्म ले आया जिस दिन वे होटल पहुंचे थे। नेकी करने वाले उस आदमी ने सबको बताया कि यहाँ आदमी खौर चींटियां हैं। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि होटल का मालिक फिर से चींटी के घोंसले पर पेशाब करने लगा। आदमी ने सबको फिर चेतावनी दी कि यहाँ से तुरंत निकल जाओ, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सब अपने अपने कमरों में चले गए। आदमी ने उस लड़की को रोका जिसका उससे पहले अच्छा रिश्ता था। उसने कहा कि सामने लगा होर्डिंग गिरने वाला है, आगे जाना बहुत खतरनाक होगा। ये सुनकर होटल मालिक उस आदमी पर भड़क गया कि वह उसके बिजनेस को बर्बाद कर रहा है। वह उसे होटल से निकालने भी लगा, लेकिन तभी सचमुच होर्डिंग गिर गया। अब लड़की को पूरा यकीन हो गया कि आदमी सच कह रहा है। वह आदमी के साथ होटल छोड़ने का फैसला करती है। आदमी उसे उन चीजों को ढूंढने ले गया जो आदमी खौर चींटियों से लड़ने में काम आए। उन्हें देखकर बाकी साथी हंसने लगे। फिर आदमी एक दूर और टूटी फूटी कमरे में जा ठहरा। उस कमरे में सिरके विनेगर की बहुत मात्रा थी। उसे याद था कि आदमी खौर चींटियां सिरके से बेहद डरती हैं। उसने लकड़ी के तख्तों से पूरे कमरे को मजबूत भी कर लिया। उस रात वह फिर साथियों को चेतावनी देने गया, लेकिन गलती से उसी कपल से टकरा गया जिन्होंने पिछली जिंदगी में उसे चींटियों के आगे धकेल दिया था। उन्होंने कहा कि वह उनकी मौज में खलल डाल रहा है और उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। आदमी ने उनसे लड़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह जानता था कि जल्द ही उन्हें अपनी नासमझी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर वह अपने कमरे में जाकर गिनती करने लगा। जैसे ही सब लोग मजे में डूबे थे, उसी समय आदमी खौर चींटियां धीरे धीरे सबके पैरों पर चढ़ चुकी थी।